बंगळुरूमधल्या बैठकीमध्ये विरोधकांनी आपल्या आघाडीला इंडिया हे नाव दिले, पण विरोधकांच्या याच नावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीका केली आहे। त्यावर काँग्रेसने सुद्धा पलटवार केलाय। पाहूयात त्याबाबतचा एक सविस्तर रिपोर्ट। भाजप विरोधी आघाडी उघडत विरोधी पक्षाने एकजूट केली। देशातले 20 पेक्षा जास्त पक्ष एकत्र आले आहेत। बंगळुरूच्या बैठकीत या पक्षांनी आपल्या आघाडीला इंडिया हे नाव दिलं। इंडिया म्हणजे इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स। विरोधकांनी आपल्या आघाडीला दिलेल्या याच नावावर पंतप्रधान मोदींनी मात्र टीका केली। भाजप संसदीय दलाच्या बैठकीत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला। विरोधक दिशाहीन नाहीत, केवळ इंडिया हे नाव घेऊन काही होणार नाही। ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नावातही इंडिया हा शब्द होता। इंडियन मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेच्या नावातही इंडिया आहे। पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यावरून राज्यसभेमध्ये गदारोळ झाला। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी पंतप्रधान मोदींवर पलटवार केला। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े ही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है, आज देश ये सवाल पूछ रहा है। कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? ये सवाल आपसे रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं समझती हूं आपका डर, क्योंकि इंडिया के आगे तो कभी कोई जीतता ही नहीं है, और ये तो इतिहास साक्षी है। याद रखिएगा मोदी जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। विरोधकांच्या आघाडीला दिलेल्या इंडिया या नावावरून भाजप अध्यक्ष JP नड्डा यांनी सुद्धा बैठकीमध्ये टीका केली। एक मुलगा सगळ्या परीक्षांमध्ये नापास झाला, त्याचे सहकारी आणि शेजारी त्याला चांगलं मानत नव्हते, शेवटी त्याच्या आईवडिलांनी त्याचं नाव बदललं। हा मुद्दा इंडिया सारखाच आहे ना? पंतप्रधान मोदी आणि भाजप नेत्यांनी केलेल्या टीकेवर राहुल गांधी यांनीही पलटवार केला। मोदीजी, तुम्ही आमच्याबद्दल वाटेल ते बोलू शकता, आम्ही इंडिया आहोत।
हादरलेल्या मणिपूरला आम्ही मदत करू. मणिपूरमधल्या माता भगिनी आणि लहान मुलांचे अश्रू पुसण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. प्रेम आणि शांतता पसरवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. देश के प्रधानमंत्री है, उनको ये बोलने के लिए थोड़ी तो भी शर्म रहना चाहिए. इंडिया हमारा स्वाभिमान है. किसने किसको इंडिया लगाया इससे कोई संबंध नहीं होता है. इंडिया हमारा स्वाभिमान है, हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान है. अगर देश के प्रधानमंत्री ये निचले लेवल पर ऊंचे गिरी की अगर बात करते हैं तो उसके बारे में हम ना बोले तो अच्छा रहेगा. अगर वो बोल सकते हैं बोलने दो, उनका वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है. वो इंडिया को भी गाली दे सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है. विरोधकांच्या इंडिया या नावामुळे सत्ताधाऱ्यांची मात्र चांगलीच गोची झाली. विरोधकांच्या आघाडीवर टीका करण्यासाठी सत्ताधारी आता वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरू लागले. ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.